एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी आर 247। आज हम डिस्काउंट वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, जो कि एसबीआई वगैरह और एसएससी सीजीएल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सवाल हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 12% की अधिक छूट भी देता है। तदनुसार यदि विक्रय मूल्य 704 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य कितना है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक दुकानदार है, वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है और उसके बाद 12% की और छूट दे रहा है। तो बता रहा है कि विक्रय मूल्य अगर 704 रुपये हो तो ये बता दो कि अंकित मूल्य कितना था। देखो, इस तरह के सवालों को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ रेशियो मेथड, कि रेशियो मेथड से इस सवालों को कैसे करा जाता है। देखो, पहले हम देखेंगे रेशियो मेथड, ठीक है। तो देखो, रेशियो मेथड में आप क्या करेंगे, इसमें मार्क प्राइस दिया गया है और क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है ना। हम इन दोनों का कंपेरिजन कर लेंगे। रेशियो मेथड से अगर आप करना चाहें तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हो जाता है। देखो, पहले हम करेंगे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। पहले आपको 20% का डिस्काउंट दिया गया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता होगी कितनी होती है, 1/5। यानी कि अगर 5 रुपये की चीज़ है उस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया और वो बिकी कितने की, 4 रुपये की। और दूसरा हमें डिस्काउंट कौन सा दिया गया है, D2। डिस्काउंट 2 हमें दिया गया है 12% का। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, काट दो इसे, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, यानी 25 पे 3 की कमी तो कितना हो गया, 22। 25 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये की कमी कर दो तो कितना हो गया, 22, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे 125 और 22 चौक 88, यानी कि ये मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। रियल वैल्यू के हिसाब से मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, हमसे पूछा है। और रियल वैल्यू के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 704 रुपये। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि अब 704 की वैल्यू 88 के बराबर है तो 125 की वैल्यू कितनी होगी। इस तरीके से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं 11 से काटूंगा तो 11 से कट जाएगा ये 8 बार। 11 से मैं से काटूंगा तो ये कटेगा 66 6 टाइम, और फिर बचेगा आपका 4, 64 बार। 11 से कट जाएगा 64 बार। इसको 8 से काट देंगे, कट जाएगा 8 8 64। 8 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 125 से। 8 की मल्टीप्लाई 100 से करी तो आ गया 800, प्लस 25 की मल्टीप्लाई 8 से करी तो आ गया 200। 800 और 200 को मैंने प्लस कर दिया तो आ गया मेरा 1000। यही आपका क्या हो गया है, मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य। यही आपका आंसर है। और हमारे इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, 1000 रुपये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। एक तरीके से और इसे आप कर सकते हैं। देखिए वो कैसे कर सकते हैं, वो जरा एक ही लाइन में वन लाइनर मेथड है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम वन लाइनर मेथड, ठीक है, वन लाइनर मेथड, ठीक है। उसको कैसे करना है, देखो यहाँ दिया गया है कि 704, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ी परेशानी ना हो। देखो यहाँ दिया गया है कि 704 रुपये जो है वो हमें दिया गया है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य जो दिया गया है उस पर डिस्काउंट दिया गया है। कितने कितने डिस्काउंट दिए गए, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, ठीक है, 20% का और 12% का। अब ये जो मेरा 704 रुपये है इस पर ऑलरेडी डिस्काउंट लगा हुआ है, जब तो हमें विक्रय मूल्य मिला है ना। तो पहला डिस्काउंट कितने परसेंट लगा गया है, 20%। तो जब 100 में से मैंने 20 को माइनस करा तो मेरा कितना बचेगा, 80। यानी इस 704 की वैल्यू है 80 के बराबर, ठीक है। तो फिर मैं 100 की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। फिर जो 100 आया पूरी वैल्यू आ गई, उस पर फिर हमें डिस्काउंट दिया गया। कितना डिस्काउंट दिया गया हमें, 12%। तो यानी कि कितना, 12% मतलब 100 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 88, ठीक है। 88 निकाल दूंगा। अब इसके बाद जो 100 आया यही मेरा क्या रहा होगा, अंकित मूल्य रहा होगा। अब आप कह रहोगे ये कैसे पॉसिबल है। देखो, अब देखो इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आंसर आता है। इसको मैं 11 से काट लूँ, 8 बार कट जाएगा। 11 से कटेगा 64 बार, जो कि हमने पहले काट के देख चुके हैं, ठीक है। 0 से अपना 0 ये कट जाएगा। 8 से कट जाएगा कितने टाइम, 8 बार कट जाएगा। 8 से कट जाएगा आपका 1 बार, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया, आप देखो 110 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बचा ना। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 1000। आप इसको वन लाइन में भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, लेकिन ये मेथड में काफ़ी सोचना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले निकाला 20 में से 100 गया तो 80 बचा, और मतलब 100 में से 100 गया तो 80 बचा, और फिर उसके बाद 12 गया तो 88 बचा। और एकदम से एग्ज़ाम में ऐसा आपको सोचने को मिलेगा नहीं, टाइम नहीं मिलता है इतना। लेकिन ये वाला मेथड जो है ना, डायरेक्ट आ जाता है। मार्क प्राइस का रेशियो एक तरफ
और सेलिंग प्राइस का रेशियो एक तरफ, फिर रेशियो बन जाता है, फिर रेशियो से रियल वैल्यू कंपैरिजन कर लो। अगर आपने रेशियो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी रेशियो वाली वीडियो देख सकते हो, उससे भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। तो यहाँ का आंसर मेरा बन गया 1000 यानी 1000 रुपये। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की दो क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसने 476 रुपये प्राप्त हुए तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, वो पूछ रहा है कि उस वस्तु का आरंभिक मूल्य आपको बताना है, यानी कि सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य, जो कि पिछले सवाल में हमें पूछा गया था। चलिए हम उसी तरीके से कर सकते हैं जो हमारे दोनों मेथड थे। पहला रेशियो वाला था मेथड, रेशियो मेथड था पहला हमारा, और दूसरा था वन लाइनर मेथड, इसमें एक ही लाइन में हम सवाल को सॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, तो पहले रेशियो मेथड से देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि आरंभिक मूल्य यानी कि मार्क प्राइस हमसे पूछा गया है। ठीक है, मार्क प्राइस हमसे पूछा गया है, और हमें ये क्या दे रखा है, 476 रुपये से प्राप्त हुए, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया ना हमारा, ये सेलिंग प्राइस में लिख लेता हूँ। सेलिंग प्राइस हुआ हमारा 476 रुपये, और मार्क प्राइस हमसे पूछा गया है। दो डिस्काउंट हमें दिए गए हैं, डिस्काउंट 1 दिया गया है 30% का, और डिस्काउंट 2 दिया गया है हमें 15% का। ठीक है, चलिए पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। पहले मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। देखो पहले कितने परसेंट, 30% का, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10 से काटेंगे से तो 3/10 आ जाएगा, यानी कि 10 रुपये की चीज़ पे 3 कम करके उसने बेचा, 3 कम कर दिया तो 7 रुपये का बेच दिया। अगला डिस्काउंट उसने 15% का दिया, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, यानी 20 रुपये की चीज़ पे 3 की कमी कर दी, 20 पे 3 की कमी हो गई, तो कितना बचा 17। आप इसको देखो कैसे कर सकते हो, 15/100 करोगे, 5 दोनों को सेम टेबल से काटना है, 5 से काट दिया से 3 बार, 5 से काट दिया से 20 बार, तो 20 पर 3 की कमी हो गई तो 17 बचा। ठीक है, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इसकी भी इसकी भी। 20 की मल्टीप्लाई जब 10 से करी मैंने, क्या आ गया 200, 17 की मल्टीप्लाई 7 से करते तो 119, 17 सत्ते 119 आता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारा। अब इसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम रख देंगे। हमें दिया गया है 476 रुपये से प्राप्त हुए, सेलिंग प्राइस है ना 476 रुपये, तो 119 की वैल्यू 476 आ गई है, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 476 बराबर है मेरा 119। मुझे निकालनी है 200 की वैल्यू, तो मैं निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 17 से कट के इतने, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और फिर कितना बचेगा, 34 10, 10 और 3 13। देखो 7 से काट के देखो, 17 से काटता हूँ मैं, चलो 17 सत्ते 119, और ये कितना है आपका 7 से कट रहा है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 34 और 10 44। ठीक है, 44 और 3 और 13 136, यानी कि 17 अट्ठे 136। ठीक है, 8 बार कट जाएगा 136, 8 बार कट गया। अब 7 से मैंने 28 को फिर काट दिया 4 बार, तो मेरा यहाँ क्या बचा 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 800। ठीक है, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस था वो कितना था 800 था। इस हिसाब से मेरा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इस हिसाब से मेरा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब आता है वन लाइनर मेथड। वन लाइनर मेथड के अकॉर्डिंग मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमें दिया गया है 476। ठीक है जी, 476 हमें दिया गया है। अब ये मान लो आप कि 476 जो है ना अपने आप में 100% है, क्योंकि देखो जब भी कोई इनिशियल स्टेज में चीज़ होती है वो 100% होती है। तो 476 हमें क्या दिया गया है, मार्क प्राइस, वो सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब जो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे प्राप्त हुआ हमें, मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया हमें, ये वाले डिस्काउंट दिए गए, उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा इनिशियल नहीं है, इनिशियल क्या रहा होगा हमारा, वो रहा होगा मार्क प्राइस हमारा इनिशियल रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो 476 की वैल्यू हमें पता है, यानी 476 हमें क्या है, पहले डिस्काउंट के हिसाब से निकाल लेंगे, तो 476 हमारा 70% है। तो जब हम 100% पर पहुंचेंगे तो हमें मार्क प्राइस मिल जाएगा, लेकिन उसने जो 100% आया उस पर फिर एक डिस्काउंट दे दिया था। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया था, 15% का। जब मैं 100 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 85, यानी कि ये 85 के बराबर है। ठीक है, 85 के बराबर है तो फिर 100 की वैल्यू फिर से निकाल लूंगा मैं। तो इस तरीके से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, देखिए मेरा निकल के आ जाएगा मार्क प्राइस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आने वाला है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 17 से काट देता हूँ मैं, 17 पंजे 85, और 17 से मैंने इसे काटा तो आ गया आपका 28 बार। ठीक है,
7 से मैं से काट दूंगा, से काट दिया मैंने, 0 0 खत्म। 7 से काट दिया 4 बार, ठीक है। 5 से मैंने से काट दिया 2 बार। अभी क्या बच गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको तो आप आसानी से कर लेंगे। 8 की मल्टीप्लाई जब 100 से करोगे तो कितना आएगा, 800 ही आएगा, है ना। 8 की मल्टीप्लाई जब 100 से करोगे तो 800 आएगा। यही आपका मार्क प्राइस था और यही आपका आंसर था, जो कि आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो मेरे दोस्तों, जिन जिन को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह की और भी नॉलेजेबल और आसान ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंच सके और हमें भी थोड़ा मोटिवेटेड मिल सके कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के बाद एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि साड़ी का अंकित मूल्य 840 रुपये है तो साड़ी का क्रय मूल्य बताओ। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी गई है, यानी कि क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। हमें दिया क्या क्या गया है इसमें, हमें इस पे मार्क प्राइस दिया गया है, यानी कि अंकित मूल्य हमें दिया गया है, जो कि कितना है 840, ठीक है। और हमें क्या डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पर 20% का, और हमें बताया गया है कि इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, 12% का। हम इसको भी पहले रेशियो मेथड से करते हैं, उसके बाद हम इसे वन लाइन मेथड से भी करेंगे। तो पहले हम इसे किससे करते हैं, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया गया है और कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है और सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कॉस्ट प्राइस और हम सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे बना लेंगे, अब कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर कहा गया कि 12% का उससे क्या होता है, प्रॉफिट। तो 12% का प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे जुड़ता है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जुड़ता है हमेशा। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12 से काटेंगे 4 बार और 25 बार, ठीक है। यानी 25 रुपये की चीज़ पर वो 3 रुपये जोड़ के बेचता है, यानी कि 25 पर 3 जोड़ लेगा वो, तो वो हो जाएगी 28 रुपये का सेलिंग प्राइस है उसका, ठीक है। ये तो आगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। एक रेशियो और बनाएंगे हम, वो रेशियो किसका होगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ठीक है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा। कितना मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस का रेशियो कैसे निकालेंगे, 20% के हिसाब से। दे रखा है ना 20% का बट्टा, क्योंकि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में अगर डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस होता है किसकी वजह से आता है, वो डिस्काउंट की वजह से आता है। तो हमें 20% का डिस्काउंट दिया गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का डिस्काउंट है। यानी कि 5 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट को 4 की हो गई। अब हमारे पास दो रेशियो हो गए, एक कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, एक मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब देखो इसको रखना है, इनको आपस में मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, अब मिलाते वक्त एक बात आपको बहुत ज़रूरी ध्यान में रखनी है कि इन दोनों में 3 है, 4 है ना, ये 4 ही तो है लेकिन 3 है, 1 2 और 3, ठीक है। इनमें बीच में उसको रखना है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है, सेलिंग प्राइस कॉमन है। चलिए हम इसको रख लेते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर रखा है मैंने मार्क प्राइस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई किधर भी आए, ये इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, बस बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि हमें इसको बराबर रखना है ना, बराबर भी तो रहना चाहिए ना रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितना है, सेलिंग प्राइस 25 के हिसाब से 28, ऊपर वाले को रख दिया है मैंने, यहाँ से 25 यहाँ से 28। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस देखूंगा, मार्क प्राइस के नीचे मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो रख दो। सेलिंग प्राइस कितना था मेरा, 4 था, यहाँ से आ गया। मार्क प्राइस कितना है मेरा, 5 था। यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर पास वाले को ले लेंगे। ये 28 यहाँ आ जाएगा, इसका 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट 25 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूँ या क्या करूँ, सबको इनमें 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 से काटा तो 7 बार कट गया, 4 से काटा तो 7 बार कट गया, और 4 तो 4 ही कट गया। यहाँ आ जाएगा 25, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ये इनका रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का। अब हमें ऊपर क्या दिया दे रखा था कि हमारे पास अंकित मूल्य 840 है, यानी कि हमारे पास मार्क प्राइस 840 था। तो मैं रख देता हूँ 840 बराबर है मेरा कितना, यहाँ से आया 35 आया है ना मार्क प्राइस, तो 35 रख देता हूँ। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है साड़ी का क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो मैं
25 की वैल्यू निकालूंगा। 25 कहाँ से आया? 25 मेरा यहाँ से आया, ठीक है ना। और ये सब आप समझ में आ रहा होगा। अब इसको मैं क्या करूँगा कि 7 से काटता हूँ, 7 से काट दूंगा मैं इसे, 5 बार कट जाएगा। 7 से काटूंगा मैं तो 12 बार कट जाएगा, 12 7 84, ठीक है ना। तो ये कट गया मेरा 120 बार 7 से ही। 5 से मैं इसको काट दूंगा 5 बार, तो अब मेरा बन गया, क्या बन गया, 120 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 12×5 = 60 और एक ज़ीरो लग जाएगा 600, अर्थात मेरा जो आंसर होगा 600 होगा। यानी कि मेरा जो क्या पूछा गया है क्रय मूल्य, वो कितना है, 600 है, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इस हिसाब से मेरा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और ये जो मेथड है रेशियो वाला, बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है। इस मेथड से आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप इससे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो, लॉस निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, सब कुछ इस मेथड से आप निकाल सकते हो। तो इस मेथड को अगर आपने कर लिया तो आप किसी भी तरीके के सवाल को, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट वाले सवाल को आप आसानी से कर लोगे। वन लाइनर में भी इसको कर सकते हैं हम, बस वन लाइनर में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। उसी तरीके से हम करेंगे। देखो अंकित मूल्य आपको 840 दिया गया है ना, तो बहुत सिंपल तरीका है देखो इसको करने का। 840 अंकित मूल्य हमें दिया गया था। अब अंकित मूल्य दिया गया था और हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है ना। देखो अंकित मूल्य क्या था, 100% था हमारा, ठीक है। 100% अंकित मूल्य था, इस पर डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो 80% की वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर देते तो क्या आता हमारा, अगर हम इसको यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर, हमारा क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगी ना, आ जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जितना भी कुछ आएगा वो 112% होगा, ठीक है। अब 112% होगा, अगर इसमें 112 में से मैं 12 निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा, 12% का प्रॉफिट अगर मैं सेलिंग प्राइस में से निकाल दूँ तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो मैं 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखो 100 से मैंने इस 100 को काट दिया, ठीक है। अब मैं काटूंगा 8 से काट दूंगा, चलो इसे मैं 4 से कटेगा, सॉरी 4 से कट दूंगा मैं इसे, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ठीक है। ये कट गया पूरा पूरा 4 से कट जाएगा 20 बार, ठीक है। अब मैं इसे 7 से काटूंगा, 7 चौक 28, 7 से कटेगा ये 12 बार, ठीक है, क्योंकि ऊपर देखा था हमने। 4 से मैं इसे काट दूंगा 5 बार, वही आंसर आ जाएगा, देखो 120 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि ऊपर यहाँ आया था 600, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम आ गया ना। बस इस तरीके से भी कर सकते हो आप और इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से आप करोगे, अगर आप ये वाला मेथड सीखते हो तो सिर्फ आप कुछ सवालों को ही सॉल्व कर पाओगे, और जिनमें रियल वैल्यू बहुत ज़रूरी है। अगर रियल वैल्यू नहीं दी गई आपको, अगर ये 840 नहीं होता तो हम काम नहीं कर पाते। लेकिन इसमें हमने काम कर दिया और बहुत बाद में जाके 840 को हमने यूज़ किया, ठीक है ना। बहुत सवालों में रियल वैल्यू नहीं दी गई होगी तो आपको सवाल को सॉल्व करना होगा। लेकिन इस तरीके से आप नहीं कर पाते हर मामले में, इस तरीके से आप कर पाओगे। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि एक दुकानदार में एक घड़ी पर 825 रुपये की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 20% का लाभ हुआ विक्रेता को, तो क्रय मूल्य बताओ। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है आपके 450, 550, 650 और 750, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो इसको, 850 रुपये की पर्ची लगी थी, यानी कि मार्क प्राइस है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, मार्क प्राइस दिया हुआ है इसमें। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 825 रुपये। और डिस्काउंट कितने हैं, एक डिस्काउंट दिया गया है कितना, 20%। और प्रॉफिट कितना बताया है इसमें, प्रॉफिट बताया है आपको 20% का। तो चाहे आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी गई है, ठीक है। सॉल्व करता हूँ मैं इसे। देखो, वन लाइन में भी कर सकते हो और रेशियो में भी कर सकते हो। रेशियो में करोगे तो ज़्यादा आसानी से अच्छे समझ में आएगा। चलो रेशियो बना लेते हैं हम। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेता हूँ पहले मैं। कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके 1/5, ठीक है। यानी कि 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया तो 4 रुपये की हो गई। अगला ये बन गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है। अब बनाता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। वो किससे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे बनता है। 20% का ही दे रखा है वो भी, ठीक है। तो वही 5
1:4 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को रख देंगे एक साथ। वो तो मैंने आपको बताया था कैसे रखना है। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तीनों को एक साथ रख देंगे। मार्क प्राइस है मेरी 5, सेलिंग प्राइस है 4, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है मेरी 4 और कॉस्ट प्राइस है 5। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? हाँ, यहाँ पर 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का प्रॉफिट लेगा तो ये 6 आएगा, सॉरी 5 नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा ना भाई, 1 रुपये का प्रॉफिट लेगा, कॉस्ट प्राइस थोड़ी आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 आएगा आपका, और यहाँ 5 आएगा। यहाँ से 4 इधर से कैरी कर लेंगे और इधर से 6 आ जाएगा। इन सबको अब मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 छंग 30, 6 चौक 24 और 4 पंजे 20। कट रहे हैं क्या किसी से? ये 2 की टेबल से कट रहे हैं, काट दें, रहने दो, मत काटो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 825 रुपये क्या था, पर्ची पे लगा था, यानी कि मेरा मार्क प्राइस था। ये क्या है मेरा, ये है मेरा मार्क प्राइस, ठीक है जी। तो मैं रख देता हूँ 825 मेरा मार्क प्राइस है, ठीक है। वो कितना है, इसके हिसाब से कितना आ रहा है मेरा, 30 आ रहा है। मुझसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, जो कि ये 20, रेशो के हिसाब से, ये रेशो है तीनों। तो इसे सॉल्व कर देना है। 3 से काट दूँ इसे, 0 से 0 ख़त्म। 3 से काटा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 2, तो 7 या 21 और 5 या 15, ठीक है, समथिंग ऐसा आ जाएगा 3 से काटने के बाद। आगे से सॉल्व करते हैं। 275 मल्टीप्लाई बाई 2, 275 की दुगुना करो कितना आएगा, 400, और 75 का दुगुना 150, 550 आ जाएगा लगभग, ठीक है ना। देखो कैसे, 200, 200 की मल्टीप्लाई दो से करो तो 400, 75 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना आएगा, 75 और 75 150, 400 और 150 550। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो 200 की मल्टीप्लाई मैंने अलग कर ली 2 से, तो मेरा 400 आ गया। फिर इस 75 की मल्टीप्लाई मैंने फिर कर ली 2 से, तो मेरा 150 आ गया। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरा 550 आ गया। ऐसे ही आंसर आया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, जो कि आप काफ़ी लोग जानते होंगे। 275, 550, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 550, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को किस तरीके से करना था, और आप इसको वन लाइन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियो में वन लाइन मेथड बता दिया है, लेकिन रेशो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए बढ़िया यही रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। बढ़िया, जब आपको आदत पड़ जाएगी इसकी तो आपको यही मेथड अच्छा लगेगा, वो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आप 100% श्योर हो कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उसमें तो आपको थोड़ी मिस्टेक होने के चांसेस है। देखो उसको करने का तरीका देखो कैसे कैसे है। यहाँ कर देता हूँ मैं, 825 रुपये का मेरा क्या था, क्या था मेरा पर्ची, यानी अंकित मूल्य था, तो वो 100% रहा होगा। उस पर इन्होंने डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया, तो 80 आ गया। इसको मैं सॉल्व करता तो मुझे क्या मिल जाता, सेलिंग प्राइस मिल जाता। सेलिंग प्राइस पे मैंने 20% का प्रॉफिट लिया है, तो 120 कर देता मैं इसको, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट इसमें शामिल है ना, ठीक है। अब मैं 100% निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 100 से मैंने 100 को काटा, ठीक है, मैंने 4 से इसको काट दिया 20 बार, 4 से इसको काट दिया मैंने 30 बार, ये से ये ख़त्म हो गया। 3 की मल्टीप्लाई, 825 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करूँगा, और ऊपर 2 भी है मेरे पास, तो मेरा क्या आएगा आंसर, यहीं आ गए ना, हम इस सिचुएशन से चले थे, यहीं तो आ गए। इसको मैं काट दूंगा, ये कट जाएगा 275 बार, और 275 की मल्टीप्लाई 2 से आप करोगे तो आपका आंसर 550 ही आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये मेथड और तरीका पसंद आया होगा। मैंने दोनों ही तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करके दिखा दिया है। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे, जौन से मेथड आपको लगे कि आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड से आप कुछ ही सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, हर बार में आपको ऊपर नीचे करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसमें एक सिंपल मेथड है जो लॉजिकल तरीके से चल रहा है, जो आपको समझ में आ जाता है, तो आप इसी पर एग्री हो जाते हो, इसी पर डिपेंड हो जाते हो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा ये अगला सवाल है कि अमन 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% का 20% की क्रमिक छूट पाता है, और वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, तो वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसको सवाल करने के वन लाइनर मेथड से करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको।
देखो 1200 रुपये की चीज़ थी, ठीक है। अंकित मूल्य तो 100% होता है अंकित मूल्य, उस पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, कितने, 10% का, तो 100 में से 10 को माइनस करके देगा 90, ठीक है। फिर 20% का डिस्काउंट और मिला यानी कि 80। यानी कि यहाँ तक उसने क्या करा, वस्तु को खरीद लिया था उसने, इस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी ना उसमें उसने वस्तु को खरीद लिया था। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु पे जो खरीदा है उसका 10% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया। यानी कि अगर ये 100% है तो उसने 10% खर्च कर दिया, यानी कि 110% लगा दिया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर बिल्कुल वस्तु उसके घर पहुँच गई एक तरीके से, ठीक है, दुकान पे पहुँच गई है। अब वो चाहता है कि इस पर वो 15% का लाभ ले, तो ये 100% है तो इस पर 15% का लाभ लेगा तो वो 115% कर देगा। जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल कहानी आपकी सही है, बस इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 0 से मैंने 2 0 ख़त्म करा, 1 0 से 1 0, 2 0 ख़त्म हो गए। यहाँ से 1 0 को ख़त्म कर दिया मैंने, और यहाँ बचा 10 बचा आपका। तो यहाँ से मैंने 5 से काट दिया इसे 2 बार, 5 से काट दिया इसे मैंने 5 दूनी 10, 5 3 15 23 बार, 2 से इसको मैंने काट दिया 4 बार, ठीक है। अब अगली स्टेप में मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आ गया है 12 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 11 गुणा 23 बटे में आया मेरे पास 100। इसको मैं सॉल्व करूँगा, देखो कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेशंस देता है। 12 निवा 108 मल्टीप्लाई बाय 4, 11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो क्या बनेगा मेरा 44, और फिर 23 मेरे पास है ही, और बटे में 100 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, देखो आप रफ करना पड़ेगा इसको, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 108 की मल्टीप्लाई जब 44 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो 108 की मल्टीप्लाई में 44 से रफली कर रहा हूँ, 8 चौक 32 का तो हासिल लेगा 3, 3 ऐसे आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 4 एकम 4 और 3 7 आ जाएगा, सॉरी 8 चौक 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 4 की जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 ही आएगा यहाँ पर, और 4 एकम 4 ही आएगा, 2 5 7 और 4 आ गया। यहाँ से तो मेरे पास ये आ गया 4752, ठीक है। अब इस 4752 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, इससे करनी है 23 से। तो इसमें ज़रा सी भी गलती हुई ना तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, हासिल लगा 1, 7 तिया 21, 21 और 1 तो 22, 4 तिया 12 और 7 7 तिया 21, 21 और 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है जी। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और हासिल 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो सॉल्व करेंगे 6 5 6 और 5 और 4 9 हो जाएगा मेरा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 9 आ जाएगा, 9 और 1 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा 1092.06, ठीक है। आप लोगों को नहीं दिख रहा तो आप देख सकते हो 1092.96 आ गया, मेरा पूरा आंसर आ गया है। इसको जब 100 से डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1092.96, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट थी इसलिए ऐसा करना पड़ा, वरना ऐसे करने की ज़रूरत है नहीं, आप इसे अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और कैलकुलेशन में भाई थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही हो। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ताकि आपको इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सके, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर एंड।